सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित अद्भुत प्रेम है मेरे गोविंद का अपने ब्रजवासियों से, और इस प्रेम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। भागवत के मैंने अभी तक बहुत से प्रसंग सुनाए और आगे भी सुनाऊंगा, लेकिन ये जो प्रसंग है ये भागवत का सबसे अद्भुत प्रसंग है। अभी जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये भागवत का सबसे अद्भुत प्रसंग है कि लीला सुखस्य लीलेयं लीलान्याशोऽपि वर्णिता कल्लोलिनी स्वरूपेण राशः कूपी जलो समम। ये वाला प्रसंग जो है थोड़ा आप डूब करके सुनने का प्रयास करना। वैसे आप कितना डूब के सुनते हो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई अद्भुत प्रसंग सुनाता हूं मैं खुद ही डूब जाता हूं। फिर जब मैं घड़ी देखता हूं अरे बड़ा समय हो गया, भागो, फिर मुझे दौड़ लगानी पड़ती है। कथा तो मस्ती की है प्यारे। लीला सुखस्य लीलेयं लीलान्याशोऽपि वर्णिता कल्लोलिनी स्वरूपेण राशः कूपी जलो समम। आहा, अभी तक मैंने आपको जो भी कथा सुनाई है और जो भी मैं आपको सुनाऊंगा, जो आप सुनोगे, ये सब नदी के जल के समान है, लेकिन ये जो प्रसंग है ये कुएं के जल के समान है। अब नदी के जल में कुएं के जल में अंतर तो है। आपको नदी का जल चाहिए, जाओ घाट पे हाथ डालो, मिल जाएगा, हाथ में ही आ जाएगा। अगर कुएं का जल चाहिए तो हाथ डालने से थोड़ी ना मिल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? एक रस्सी और एक बाल्टी, तभी तो मिलेगा। ऐसे तो ये प्रसंग है, ये हाथ डालने से यानी हर समय नहीं मिलेगा, जब चाहोगे तब नहीं मिलेगा। इसके लिए रस्सी और एक बाल्टी चाहिए। और रस्सी क्या? ठाकुर जी की कृपा रूपी रस्सी। अनंत नरपति संगीत शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, ऐसे संत शिरोमणि जैसे भाव रूपी बाल्टी की जरूरत है, तब जाकर के वो महाराज का अद्भुत रस हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रसंग को महाराज प्रसंग, रास लीला का, रास पंचाध्याय का अद्भुत निरूपण भागवत में आया है। और मैं बतलाया भी करता हूं, श्रीमद् भागवत साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है। प्रत्यक्षम कृष्ण एवं ही, ये साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद हैं। जो 10वां स्कंद है ये मेरे गोविंद का हृदय है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और उनमें 29, 30, 31, 32, 33 ये जो 5 अध्याय हैं ये कन्हैया के पंच प्राण हैं। और 31वें अध्याय में जो गोपी गीत आया है ये मेरे गोविंद का मुख्य प्राण है, ये मुख्य प्राण है। दर्शन करें महाराज, बड़ा अद्भुत भाव। और महाराज को मैं प्रारंभ करूं, पर महाराज में प्रवेश करने के कुछ नियम है। विशेष जगह के कुछ नियम तो होते हैं, नियम तो होते हैं, बिना नियम के तो कोई बात बनती नहीं। जहां नियम नहीं तो वहां मर्यादा भी नहीं रहती। एक कहीं नियम होगा तो वहां मर्यादा बनी रहेगी, और उस नियम में सब लोग अनुकूलता रखेंगे तो वहां बड़ा मर्यादा का कार्यक्रम देखने को मिलेगा आपको। यहां नियम नहीं, वहां कुछ भी नहीं। आप जरा दर्शन करें। महाराज में प्रवेश के कुछ नियम हैं, तो हम आपको ये नियम बतलाते हैं, आप सुंदर भाव से श्रवण करें। कि प्रथम सुमिर भागवत
भक्त भगवत वाणी द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न विभाते बखानी तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो चौथे हो विरक्त बसे बनिराज बसीलो पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना रस की साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की प्रथम सुमेरी भागवत। महाराज के कुछ नियम हैं और सब लोग सुनो, सुनते ही बिल्कुल सावधान हो। प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवत वाणी द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न विभाते बखानी तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज बसीलो प्रथम सुमेरी भागवत। महाराज में प्रवेश करना है तो पहला नियम क्या है? जीवन में प्रथम सुमेरी भागवत, भागवत को श्रवण करो। भागवत श्रवण करने से होगा क्या? ये मन हमारा, ये हृदय हमारा बड़ा सरस हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा ही सरल, बड़ा ही सरस मन हो जाएगा। और महाराज द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न विभाते बखानी। दूसरा नियम है जीवन में नवदा भक्ति लाओ। भगवत प्राप्ति की 9 सीढ़ियां हैं, वो नवदा भक्ति में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति लाओ। 9 प्रकार की भक्ति जो है, द्वितीय आराध्य भक्ति। और तीसरा नियम तृतीय करे गुरु समझ। तीसरा नियम यह है कि जीवन में गुरु जरूर बनाओ, और गुरु भी कैसा हो? दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु बनाओ, पर गुरु भी कैसा? बोले दक्ष हो, यानी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, पुराणों का ज्ञाता हो। सर्वज्ञ रसीलो, सब कुछ जानने वाला हो, पुराणोक्त ज्ञाता हो, शास्त्रोक्त ज्ञाता हो, और प्रभु चरणों का प्रेमी हो, थोड़ा रसिक भी हो। कि चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो। चौथा नियम, थोड़ा वैरागी भी होना चाहिए, जीव को वैराग्य भी लाना चाहिए। वैरागी बनो। और वैरागी मतलब घर छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं कि घर छोड़ के वैराग्य ले लो, कहीं तीर्थ में जाओ, कहीं धाम में जाओ। नहीं, ये वैराग्य नहीं है। आवश्यकता नहीं है कि आप घर छोड़कर ही जाओ तभी वैरागी बनोगे। वैराग्य क्या है?
आप बैरागी तो घर में रह के भी बन सकते हो। एक अच्छे त्यागी आप घर में रह के भी बन सकते हो। बोले वो कैसे? बोले जब आप भजन में बैठो, जब आप कीर्तन में बैठो, आप आसन पर बैठे हो, भजन में हो, चिंतन में हो, उस समय आपके मन में किसी चिंता का ना होना। जब आप ठाकुर जी की शरण में बैठे हो ना, तो ये दुनियादारी छोड़ दो। अभी मेरा कोई नहीं है, अभी मेरे ठाकुर जी हैं, अभी मेरे नारायण हैं, अभी मेरे गोविंद हैं, अभी हमारे बालकृष्ण प्रभु हैं। उनके चिंतन में रहो, चिंता में मत रहना, चिंतन में रहो। आसन पर बैठ गए, भजन में बैठे हो, चिंतन में रहोगे तो आनंद ही आनंद है, और चिंता करोगे तो वहां बैठना भी व्यर्थ जा रहा है, वो समय भी आप व्यर्थ में गंवा रहे हो। चौथे होए विरक्त, बैरागी बन जाओ। बसे बन राज बसीलो, ये बैराग्य बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए यानी सबसे बड़ा बैरागी क्या है कि जब आप भजन में हो, जब आप ठाकुर जी की शरण में हो, जब आप कथा सत्संग में हो, उस समय दुनियादारी ये दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अरे कृपा की है, प्यारे ने कथा में आ गए, उसके बाद भी यहाँ आकर के भी हम दुनिया भर की चिंता लेके बैठे तो आना ही व्यर्थ हो गया। आप तो ये सोच के आए थे कि चलो भैया आज कथा सुन करके आएंगे, खूब आनंद आएगा, थोड़ा कितनी कृपा होती है ठाकुर जी की कथा का अवसर मिलता है, और यहां आकर के भी आप वही समय सारे व्यर्थ में गंवा दो। यहां आकर के बैठे भी हो आप, वहीं बैठे बैठे जो कोई बात आ गई तो वो पड़ोसी से करने लग गए, वो सारी बात वहीं शुरू हो गई। जब ठाकुर जी की शरणागति ले लो, जब भजन में आ जाओ, जब कीर्तन में आ जाओ, जब सत्संग में आ जाओ, तो चिंताओं का त्याग कर दो, चिंतन में आ जाओ। जीवन, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि आपको इतना सुंदर अवसर वो प्रदान कर देते हैं। जब आप अपने घर में, अपने घर के ठाकुर जी के पास बैठो, अपने घर के मंदिर में बैठो, उस समय भी आप दुनियादारी सब त्याग दो, बड़े आनंद से ठाकुर जी को रिझाओ, उनका भजन करो। हम लोग तो करते क्या है, आप जरा दर्शन करें। हम लोग क्या करते हैं, और माताओं का भजन तो बड़ा अद्भुत है भैया, इनके तो माला भी हो जाती है और सब काम भी होते रहते हैं, और माला भी पूरी होती है। ये क्या करेंगे, बोले इनका तो नियम ऐसा होता है कि घर की दूध की पतीली लेके चूल्हे पे रखी और गैस कर दी धीमी, और माला ले ली हाथ में, राम 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 राम, दो चार मोती घुमाए, बाबू मैं देखियो दूध रख के आई हूँ, राम 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 राम, कहीं को मोबाइल बजो, देखियो कौन को आयो, राम 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 राम, कहीं ने कुंडी बजाई, घंटी बजाई, देखियो दरवाजे पे कौन आयो, राम 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 राम। और जैसे दरवाजा खुलो, पतो लगी कि हमारी सहेली आ गई, आओ जी आओ 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 आओ, है गो भजन सब, आ जाओ, बैठो बैठो, बड़े दिन में आएंगे, वही माला पूरी है महाराज। और सुनाओ, सब ठीक है, आनंद है, बस अपनी चर्चा शुरू। इनका तो भजन ही बड़ा अद्भुत है, सब काम करा देता है, माला भी पूरी होती है महाराज। जीवन का सबसे अद्भुत भजन है, इस मन को समझा लेना, यानी चिंताओं से मुक्त करके चिंतन में लगा लेना, यही सबसे बड़ा भजन है। इसलिए मैं हमेशा कुछ पंक्तियां गुनगुनाया भी करता हूं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इसको समझा लो, बड़ा चंचल है ये। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
खूब माला करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब पाठ पढ़ते हैं, खूब स्तुति पढ़ते हैं, खूब चालीसा पढ़ते हैं, और यदि कोई किसी ने हमारे साथ कुछ गलत बोल दिया या हमारे लिए कुछ गलत बोल दिया, अच्छा अभी बताते हो, लगा फोन उसे, फोन लगाया, लाख सुना दी एक सांस में, खूब गालियां दे दी, उधर भी पीछे नहीं हो, तो प्यारे ये भजन किस काम का है? आदत हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आया कहां से बंदे तू और जाएगा कहां, आया कहां से बंदे तू और जाएगा कहां। सोचो मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को समझाना, अपनी आदतों को सुधार लेना ही यही जीवन का सबसे बड़ा भजन है। हमारे द्वारा किसी की बुराई ना की जाए, हमारे द्वारा किसी को गलत शब्द प्रयोग ना किया जाए, हमारे द्वारा किसी को दुख ना दिया जाए, ये भी संसार का बहुत बड़ा भजन है। जरूरी नहीं है कि आप माला घुमाओ, को बहुत बड़ा पूजा अनुष्ठान करो तभी आप भजनानंदी कहलाओगे। अपने विचारों से, अपने आचरणों से भी आप एक बहुत अच्छे संत बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चोला पहनकर ही आप संत कहलाओगे। अपने विचारों से, अपने आचरणों से भी आप संत बन सकते हैं। उसके लिए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे विचार वाला हो, चाहे वो पैंट में हो, चाहे पजामे में हो, चाहे उसका कोई भी रूप हो, लेकिन यदि विचार उसके अच्छे तो वो भी एक संत है। वो एक संत है, वो एक गृहस्थ संत है, वो एक सन्यासी संत है। हर परंपरा में संत है, हर संप्रदाय में संत है। महाराज तो चौथे होए विरक्त, बसे बन राजे बसीलो। चौथा नियम, थोड़ा वैरागी बन जाओ। और पांचे भूले देह सुधि, पांचवा नियम, थोड़ा देह से इसकी सुध बुध भूल जाओ। इससे ज्यादा ममता मत करो। यदि देह की साज सज्जा में लगे रहोगे तो प्यारे उससे प्रेम कब करोगे, उसको समय कब दोगे? तब छठे भावना रास की, तब जाकर के आप महाराज महाराज में प्रवेश कर सकते हैं। साते पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की, तब जाकर के आप महाराज में प्रवेश कर सकते हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के भाव रूपी पात्र में वह जाकर के अमृत रूपी कथा को भर सकते हैं। इस महाराज के अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जिन गोपियों के साथ प्रभु ने ब्रज में महाराज किया है, ये गोपियां कौन है? पहली तो ये बात समझ लो। हम यहीं से आपके सबके भ्रम दूर कर दें कि गोपियां, ये गोपी, ये गोपी कोई स्त्री नहीं है। पहली बात तो यही आप समझ लें। गोपी केवल स्त्री को नहीं कहा गया है। यदि गोपी स्त्री को कहा गया होता तो फिर भोलेनाथ कौन है? महाराज तो इन्होंने भी किया। तो बात तो यही, सारा संशय दूर हो गया। तो फिर ये गोपी कौन है? हम लोग तो कहते हैं भैया ठाकुर जी ने रासलीला की इन गोपियों के साथ। गोपियां माना कि वो स्त्री हैं, पर आप गोपी मतलब स्त्री है ऐसा नहीं कह सकते। गोपी क्या है? गोपी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी।
जो प्रत्येक इंद्रिय से रोम रोम से कृष्ण रस का पान करते हैं, जिनका रोम रोम कृष्ण के लिए तरसता है, तड़फता है, वह गोपी है, वह गोपी है। जो दिन रात प्यारे के चिंतन में खोया रहता है, वह गोपी है। हर पल हर क्षण जिसका जीवन मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित है, वह गोपी है, वह गोपी है। महाराज आप जरा दर्शन करें, बड़ा ही सुंदर अद्भुत भाव बतलाया है, बड़ा अद्भुत भाव। यानी ये जो गोपियां हैं, दिन रात मेरे प्यारे की चिंतन में खोई रहती हैं, दिन रात प्यारे का स्मरण करती हैं, इनका रोम रोम कृष्ण रस का पान करता है, इसलिए ये गोपी हैं। यदि कोई पुरुष में भी ये सब लक्षण हैं, जो ठाकुर जी को दिन रात याद करता है, जो उनकी याद में दिन रात तरसता है, जो दिन रात रोता है, जिसका रोम रोम उनके रस का पान करना चाहता है, तो वो भी गोपी है। उसे भी आप गोपी कह सकते हैं कि ये भैया गोपी है, ये गोपी है। यदि भोलेनाथ गोपी है, आप कहोगे नहीं ये पुरुष वर्ग में है, तो इनको तो गोपा तो नहीं कहा गया उनको कि गोपा महादेव है, ये ऐसा तो नहीं कहा गया, नाम तो वही दिया गया, क्या? गोपी। ये गोपीश्वर महादेव है। गोपी और ईश्वर, इनका जब संधि किया जाएगा तो गोपेश्वर बनता है व्याकरण के अनुसार, लेकिन गोपा नहीं कहा गया, गोपी ही कहा गया। ये बड़ा सुंदर भाव है। और जिन गोपियों के साथ प्रभु ने रासलीला की है, गोपी क्या है, कौन है? साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ऋषि कन्या, ये सब महाराज ब्रज में गोपी बन करके आई हैं। ना जाने कितने जीवों की, कितने जन्मों की जो इच्छा अधूरी थी, आज प्रभु ने द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं, तो कितने जीवों की इच्छा पूर्ण कर दी है इस महाराज लीला में। दर्शन करें। दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ऋषि कन्या, इनकी चर्चा करें। दैत्य कन्या, जब प्रभु ने वामन अवतार लिया, राजा बलि के द्वार पर गए, तो राजा बलि कौन? दैत्यों का राजा। जब इसके द्वार पर प्रभु वामन रूप में पहुंचे, उसके दरबार में रहने वाली जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, देखकर मोहित हो गई। वाह, कितनी सुंदर झांकी है, कितनी प्यारी छवि है, काश ये हमारे होते। रींझ गई, काश ये हमें भी प्राप्त होते। प्रभु तो सबके मन में बैठे हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे भी हो जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, अभी नहीं, द्वापर में। जब प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया, मछली के रूप में, जब समुद्र में गए, तो समुद्र में जल में रहने वाली जितनी मछलियां थी, वो देखकर मोहित हो गई। वाह, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर इनका रूप है, काश ये हमें प्राप्त होते, ये हमारे होते। प्रभु ने कहा ठीक है, हो जाएंगे, पर अभी नहीं, द्वापर में प्रतीक्षा करो, आपको भी प्राप्त होंगे। ऋषि कन्या, जब प्रभु ने राम अवतार लिया, राम अवतार लेकर के जब 14 वर्ष वन में गए, तो जिन वन में रहने वाले ऋषि थे, ऋषि पत्नियां थी, ऋषि कन्याएं थी, वह देखकर के प्रभु को मोहित हो गई। तो यही कहने लगे, कितने सुंदर राजकुमार हैं, क्या काश ये हमारे होते, हमें प्राप्त होते। प्रभु ने कहा ठीक है, हो जाएंगे, पर अभी नहीं, द्वापर में, कृष्ण अवतार में आप सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, महाराज वेद के मंत्र भी, वेद मंत्र भी ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। वेद की ऋचाएं भी ब्रज में गोपी बन के आई हैं। एक संत के, बड़े अच्छे विद्वान संत के मुख से सुना, ब्रज में रहने वाले 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाले जितनी भी ये माता हैं, ये भाई बंधु हैं, ये सब महाराज कहीं ना कहीं देवता हैं, कहीं ना कहीं देवियां हैं। वेद मंत्रों के एक
जो वेद मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, वही सब इनके रूप में ब्रजवासी बन करके यहाँ आ रहे हैं। ये सब कोई ना कोई सिद्ध पुरुष है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो यहाँ महापुरुष संत लोग आते हैं वो ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करते हैं। 84 कोस की जब यात्रा होती है गांव गांव में, वो ब्रजवासी बालकों को बड़ा प्रेम करते हैं। महाराज मुझे याद है वृंदावन में पहले दिन जो हमारे महाराज जी पधारे थे, तो शुरू में जब महाराज जी आश्रम बना रहे थे तो होली का समय था, रास्ते सब बंद होते हैं ज्यादातर, तो गली से होकर के महाराज जी गुजर रहे थे। बिहारी जी दर्शन करने जा रहे थे, कुछ संगत भी साथ में थी। 12-13 साल हो गए इस बात को। तो महाराज जी जिस गली से गुजर रहे थे तो वहां छोटे छोटे बालक खेल रहे थे वृंदावन में। तो अब ब्रजवासी बालकन की तो आदत है, ये बाबा जी कहीं बाहर से आयो है, जाके चीला चपाटे भी बहुत जाके पीछे पीछे चल रहे हैं, कछु दे जाएगो। तो 4-6 बालक गए, ए बाबा कछु दे जाओ, इतना बड़ा आश्रम बनाए रहो, हमें भी कछु दे जाओ। बालकन ने छेड़ दिया। तो महाराज जी बोले कछु आवे तुम्हें? लो सब कछु आवे, बोलो कहा सुनना है? लो कछु गाए दो। ब्रजवासी छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, भजन गाए। बोले भैया बड़ा अच्छा गावे तुम, गाओ तुम तो एक और सुनाए तो फिर वो दूसरा भी सुना दिया। बोले और भी आते? बोले हाँ। बोले एक और सुना दो। महाराज जी वहीं रुक गए, थोड़ा 2-4 भजन सुनने लगे। तो बाद में वो बालक कहा, बोलो कछु देगो लेगो भी के भजन ही सुन तो रहेगो, घंटा नहीं गए तो सुनाते सुनाते। अब महाराज जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं छोटे से बालक को सुन करके। तो बाद में फिर जो भी है महाराज जी ने सेवा तो की ही, दर्शन करके आए, कक्ष में लौटे। तो महाराज जी आश्रम में बैठे कम से कम 2-3 घंटे उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। आज ठाकुर जी ने मुझे रोक के भजन सुना दिए। अपनी संगत से कह रहे हैं ये सब ठाकुर जी के रूप हैं। ब्रज में कोई जीव भी है वो भी ठाकुर जी का कोई ना कोई रूप है। तो संतों के मुख से जब सुनते हैं सिद्ध पुरुष हैं, भैया हम तो संसारी हैं, इतनी बात हमें कहां समझ में आएंगी कि यह कौन है। लेकिन वास्तव में महापुरुष जब कहते हैं कि भैया ब्रज में प्रत्येक जीव कोई ना कोई सिद्ध पुरुष है, सब वंदनीय है, सब ब्रजवासी प्रणाम करने योग्य है। आप जरा दर्शन करें, बड़ा सुंदर भाव। तो दैत्य कन्या, ऋषि कन्या, मत्स्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, ये सब ब्रज में गोपी बन करके आई हैं ठाकुर जी के साथ रास करने के लिए, लीला करने के लिए। ठाकुर जी उन सब की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। आज ये ब्रज में जो महाराज कर रहे हैं उनकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। और जो प्रभु के प्रति प्रेम है वो इन ब्रजांगनाओं से, ब्रज गोपियों से ही उसका दिव्य दर्शन होता है। हम तो जो प्रेम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। हमारा तो स्वार्थ होता है। शिवरंजनी बजाओ महाराज, हम जो प्रेम करते हैं वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा रहता है, पर यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। हमें तो किसी से कोई काम होता है, अरे भैया आप कृपा करो, आपका बड़ा सहारा चाहिए। हम बहुत अपना प्रेम दर्शाते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ हो। लेकिन ब्रजवासियों का मेरे गोविंद के प्रति जो प्रेम है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ समर्पित है। ये यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपको दर्शन कराऊं इन गोपियों का जो ठाकुर जी से प्रेम है। ये प्रेम कैसा है, कितना समर्पण भाव है, कोई दिखावा नहीं है। गोपियों का जो प्रेम है ये कोई दिखावा नहीं है। जहां दिखावट होती है वहां सजावट होती है।
जहां सजावट होती है वहां मिलावट भी होती है, जहां मिलावट होती है एक दिन गिरावट भी जरूर होती है। वहां टिकावट नहीं होती, टिक नहीं सकता। लेकिन सच्चा प्रेम यदि कहीं है, इन गोपियों का देखो कितना समर्पण है। दर्शन करें, मानो गोपियां कैसा प्रेम करती हैं, इनका ठाकुर जी से क्या भाव है, आप जरा दर्शन करें। आवाज खोल, वायलिन बजा ले, आवाज खोल के। यहां मानो ठाकुर जी एक बहुत बड़ी दुकानदार है, उनकी एक बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है। ध्यान देकर सुनना, मैं एक उदाहरण ही दे रहा हूं आपको छोटा सा, और आपको यहां प्रेम का दर्शन हो जाएगा ठाकुर जी का, कि गोपियों का जो प्रेम है वो कैसा है। ठाकुर जी की बहुत बड़ी दुकान है, उस दुकान में बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं चारों ओर, और प्रत्येक खिड़की पर यह लिखा हुआ है जिसको जो चाहिए वो उसी खिड़की पे आए और ले जाए। देने वाले केवल कन्हैया हैं, जिसको जो चाहिए वो उसी खिड़की पे खड़ा हो जाए। सब खिड़कियों पे लिखा है, ध्यान देकर सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग। जिसको जो चाहिए उसी खिड़की पे पहुंच जाए, मिल जाएगा। जिसे मुक्ति चाहिए मुक्ति की खिड़की पे जाए, ठाकुर जी दे देंगे, ले जाओ। जिसे भक्ति चाहिए भक्ति की खिड़की पे पहुंच जाए, मिल जाएगी भक्ति, ले जाओ। संपत्ति चाहिए, जाओ संपत्ति वाली खिड़की पे जहां लिखा है वहां खड़े हो जाओ। संसार की कोई वस्तु भी चाहिए तो वो भी मिलेगी। सब खिड़कियां हैं, बहुत बड़ा एक शोरूम समझ लो आप, बहुत सारी खिड़कियां हैं। देने वाले ठाकुर जी स्वयं है, जिसको जो चाहिए मिलेगा। एक जीव आता है और महाराज पूरी दुकान के चक्कर लगाता रहता है, सब देखता है, लेकिन उसे जो चाहिए वो किसी भी खिड़की पर नहीं लिखा है, वो कहीं भी नहीं लिखा है। आप जरा दर्शन करें। अब वो जीव यहां से वहां चक्कर लगा रहा है, बार बार उस दुकान के चक्कर लगा रहा है, बार बार एक एक खिड़की को पढ़ रहा है कि मुझे जो चाहिए वो तो कहीं भी नहीं लिखा, वो तो कहीं भी नहीं लिखा है। अब जाकर के वो उस दुकान के दरवाजे पर खड़ा हो गया और दरवाजा बजाने लगा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्रभु ने कहा, अरे भैया कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो खिड़कियों पे जाओ, ले जाओ, सब कुछ तो मिलता है। लेकिन वो जीव कह रहा है, मुझे जो चाहिए वो किसी भी खिड़की पे नहीं लिखा है, जो मैं चाहता हूं वो कहीं भी नहीं लिखा है। वह जीव कह रहा है। प्रभु ने कहा, आपको ऐसा क्या चाहिए जो खिड़की पे नहीं मिल रहा है? सब कुछ तो मिल रहा है, दुनिया की हर वस्तु है यहाँ। वह जीव कहता है, पहले द्वार तो खोलो। जैसे प्रभु ने द्वार खोला कि भैया ऐसा क्या चाहिए तुम्हें जो मेरी खिड़कियों पे नहीं मिल रहा, सब कुछ तो यहाँ उपलब्ध है। तो वह जीव प्रभु को देखते ही अब बोलना तो बंद हो गया, हमारा दोनों हाथ फैला के खड़ा हो गया। बोले, क्या चाहिए तुम्हें? बस हाथ फैला के खड़ा है। बोले, प्यारे आपकी दुकान में जितनी खिड़कियां हैं इन सब पे लिखा है कि भक्ति की खिड़की से भक्ति ले जाओ, संपत्ति चाहिए तो संपत्ति ले जाओ, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति ले जाओ, सुख चाहिए तो सुख ले जाओ, यानी जिसको जो चाहिए ले जाओ। सब खिड़की बनी हुई है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा, अगर कोई कृष्ण को भी चाहता है तो कृष्ण को भी ले जाओ। और प्यारे, हम कितने चक्कर काट रहे हैं आपकी दुकान के, यहाँ आप कहां से मिलोगे? कहीं भी नहीं लिखा कि कोई कृष्ण को भी ले जाओ, यहाँ कृष्ण भी मिलते हैं। तो वो हाथ फैला के खड़ा है कि हम तो आपको ही चाहते हैं, हम आपको चाहते, पर ये जीव कौन है जो हाथ फैला के खड़ा है? ये है कौन? ये कोई और नहीं, यही गोपी है। यही गोपी है जो कृष्ण से नहीं, जो कृष्ण को चाहते हैं। प्यारे, हम तो आपको चाहते हैं, यही गोपी है जो भगवान से नहीं, जो भगवान को चाहती है। ये गोपी है, ये गोपी भाव है। चर्चा तो अभी आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, आज मेरे प्रभु ब्रजभूमि में बड़ी दिव्य लीला करने जा रहे हैं भागवत में, और हमारे बीच
वृंदावन धाम से परम भागवत के पुराणों के परम विद्वान आचार्य श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज का दिव्य पादार्पण हुआ। बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप श्री का अभिनंदन। बड़ा ही सुंदर भाव बतलाया है। आज मेरे गोविंद के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्यों ना मैं ब्रज में उन सब ब्रजांगनाओं के साथ दिव्य लीला करूं। ठाकुर जी के मन में रास का भाव आया है। शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि यमुना के तट पर विराजमान होकर के मेरे प्यारे ने बड़ी अद्भुत वेणु का निनाद किया है, बड़ी अद्भुत वेणु बजाई है। वेणु ब्रह्मानंदी विषयानंदी भी जीव जिसके श्रवण कर सुन करके अणु हो जाए, वह है मेरे गोविंद की वेणु। प्यारे, एक बात तो मन में आती है, ऐसा क्या कारण है इस वेणु में, इस बांसुरी में ऐसा क्या है जो इनको इतनी प्रिय है, जो इनको इतनी प्रिय है? ऐसा इस वेणु में आखिर है क्या? अब देखो वेणु कितनी प्रिय है। जब सो रहे हैं तो इनको वो हृदय पे चाहिए, जब खा रहे हैं तो गोदी में चाहिए, गऊं चराने जा रहे हैं तो बगल में चाहिए। यानी वेणु को छोड़ नहीं सकते। आप भोग पधरा दो और वेणु कहीं दूर रख दो तो कितने भी व्यंजन लगा देना, लेकिन मन तो यही है कि मेरी वेणु कहाँ ले गई, मेरी बांसुरी कहाँ ले गए। वो उस समय गोदी में रख दो तो आपका भोग स्वीकार है। आपने शयन कराया और साथ में वो वेणु नहीं रखी तो रात भर सोएंगे नहीं, पूरे घर में ऊधम मचाते रहेंगे और आपको भी नहीं सोने देंगे। यदि आप ठाकुर जी की सच्ची सेवा करते हैं, एक दिन ऐसा करके भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। जिस दिन सोए तो उनकी बांसुरी को दूर रख देना, फिर देखो आपको भी नहीं सोने देंगे। बहुत प्रिय है ये वेणु। आखिर क्यों? इस वेणु में ऐसा क्या है? दो भाव हैं। इतनी प्रिय क्यों है? और सबसे बड़ी कृपा मानो ठाकुर जी ने अपनी जो की है वो बांसुरी पे, वेणु पे ही की है। मुकुट सिर पे है, कंगन हाथों में है, माला गले में है और जितने भी श्रृंगार की व्यवस्थाएं वो सब है, लेकिन वेणु जो है वो प्यारे के होठों पर है, अधरों पर है। वाह वेणु, तेरे भाग्य की क्या कहें। तुझे तो ठाकुर जी अपना अधरामृत पान कराते हैं, होठों पर रखते हैं। वाह, तेरे भाग्य की क्या सराहना करें। बड़ा सुंदर भाव। आखिर वेणु में ऐसा क्या है? मुझे लगता है अपना भाव रखने में कोई बुराई तो है नहीं। वेणु में 3 विशेषता है। कुछ ऐसी विशेषता उसमें है जिससे ठाकुर जी उससे बहुत प्यार करते हैं, इतना सम्मान उसे देते हैं, अपना अधरामृत उसे पान कराते हैं। और ये कुछ विशेषता यदि हम भी ले आए तो हम भी शायद दूर ना रहेंगे। वो अधरामृत हमें भी करा देंगे, वो अधरामृत हमें भी पिला देंगे। वेणु की पहली विशेषता क्या है? कभी बिना बुलवाए नहीं बोलती। बांसुरी रखी है,
रखी रहे, अपने आप तो नहीं बोलेगी। कब बोलेगी? जब बोलो उसे कोई उठाएगा बजाएगा, जब बुलवाएगा तभी वो बोलेगी, अन्यथा नहीं बोलेगी। पहली विशेषता वेणु की यह है कि वो बिना बुलवाए नहीं बोलती। आप भी प्यारे कभी बिना बुलवाए ना बोले। दूसरी विशेषता वेणु की क्या है? जब भी बोलती है मीठा बोलती है, तीखा कड़वा ये सब नहीं, जब भी बोलती है मीठा बोलती है। और तीसरी विशेषता वेणु में क्या है? अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखती, बिल्कुल पोली होती है। और चौथी विशेषता वेणु की क्या है? उसने अपने छिद्र प्रकट करके रखे हुए हैं, अपने छिद्रों को प्रकट करके रखा है। ध्यान देकर सुनना, ये विशेषताएं जो वेणु की है। पहली है कि वो बिना बुलवाए नहीं बोलती, तो चलो इसको अपने ऊपर भी लेके आओ, हम भी कभी बिना बुलवाए ना बोले। अधिकतर शांत रहे, मौन रहे, और जब कोई कहे कि भैया 2 शब्द आप कहो तभी बोले, अन्यथा शांत रहे। लेकिन हमारी आदत क्या होती है? 2 बोलेंगे तो तीसरा बीच में फक से कूदेगा। अरे सुनो मैं बताऊं, बीच बीच में घुसने की आदत होती है। तो होता क्या है, समाज में लोग कहते शांत रहो, बहुत बोलते हो, थोड़ा शांत रहा करो। इससे अच्छा कोई तुम्हें इस तरह से शांत कराए, तुम पहले से ही शांत रहो, बिना बुलाए मत बोलो। और जब भी बोलो तो दूसरी विशेषता क्या है? बड़ा मीठा बोलती है। आप भी जब भी बोलो प्यारे मीठा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, और को शीतल करे, और आप बहु शीतल होए। ऐसा बोलो कि आपको सुनते ही हमारा सब आनंदित हो जाए। वाह कितनी मधुर वाणी है, कितना मधुर बोले, कितना मीठा बोले, कितना अच्छा बोले। कुछ लोग तो वाणी के भी दीवाने होते हैं, भैया ये बड़ा अच्छा बोलते हैं। और किसी विशेष धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से उनको बुलाया जाता है, भैया आप आकर के हमारी मंच की शोभा बढ़ाओ, आपकी वाणी को तो सब सुनेंगे, बहुत आनंदित होगा। तो महाराज उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है सम्मान से। तो जब भी बोलो मीठा बोलो। अब कभी लोग लिख गए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि आपको भी आनंद आए और सामने वाले को भी आनंद आए, ऐसा बोलो। लेकिन इस बात पे भी लोगों ने संशोधन कर दिया, अपने मन के अनुसार, अपने मतानुसार बना के बोले ऐसी वाणी बोलिए जैसे झगड़ा होए, पर उससे कुछ ना बोलिए जो हमसे तगड़ा होए। हम हमेशा ऐसा बोलेंगे कि बस लड़ा दो, ये शांत कैसे है, ये 2 भाई हैं, ये प्रेम से रह कैसे रहे हैं, कुछ ना कुछ करो कि इनको लड़ाओ। ये 2 पड़ोसी हैं, ये प्रेम से रह कैसे रहे हैं, ये पूरा परिवार एक साथ रह कैसे रहा है, ये सब लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं, और हम उसको बिगाड़ने की कोशिश कर लेते हैं। क्यों भैया? और तीसरी विशेषता वेणु में क्या है? अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखती, पोली होती है। तो वेणु की जो तीसरी विशेषता है कि वो पोली है। तो प्यारे हम भी पोले रहे, हम क्यों इतने गठीले बन जाते हैं हर बात पर। उसने हमसे ऐसा बोला, अच्छा हम देख लेंगे। उसने हमारे साथ ऐसा किया, अच्छा हम भी देख लेंगे, तुरंत गांठ बांध लेते हैं, हर बात पे गांठ, हर बात पे गांठ। ऐसे गठीले बांस बन रहे हैं हम, तो बात बात पे गांठ बांध लेते हैं। काहे? इन गांठों से होगा क्या? इतने गठीले बनने से होगा क्या? गठीले मत बनो प्यारे, रसीले बनो, रसीले बनो। आप जरा दर्शन करें। चौथी विशेषता वेणु की ये क्या है कि उसने अपने छिद्रों को उजागर रखा, छुपाया नहीं है। हम अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश ना करें।
जो हमसे कोई पाप हो जाता है, कोई अपराध बन जाता है, हम क्या करते हैं कि उस अपराध को छुपा करके, नहीं कोई देख तो नहीं ले, किसी को पता ना चल जाए, नहीं नहीं साहब मैंने नहीं किया, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, और पूरे राजा बाबू बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? और जितना हम अपने पाप को, अकृत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम समाज में उतने ही गिरते चले जाते हैं। आपको समाज में उठना है ना, यदि आपसे कोई अपराध भी बन जाए, उसको तुरंत कह दो भैया ये गलती हमसे हो गई, अब हम क्या करें बताओ, तो हर व्यक्ति उसको क्षमा कर देगा। चल अब कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई, यही कह के क्षमा मिलेगी। और अगर आपने गलती कर दी, नहीं साहब हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, मैं झूठा आरोप, झूठा ये झूठा वो, समाज में और गिरोगे और तिरस्कार होगा आपका। इससे अच्छा है उसको स्वीकार किया जाए, स्वीकार करो उसको कि सब गलती हो गई, हमसे ये अपराध बन गया है, अब क्या किया जाए। सम्मान मिलेगा, आपको सहारा भी मिलेगा, 4 लोग आपको समझाने वाले भी मिल जाएंगे, और 4 लोग आपको रास्ता भी दिखाने वाले मिल जाएंगे। वो आपको लेकर के अच्छी जगह पहुंचेंगे, भैया जी हमारे बड़े प्रेमी हैं, नेमी प्रेमी हैं, रोज के मिलने वाले हैं, और इनसे ये अपराध बन गया, अब कैसे इनको ये क्षमा मिले, आपको रास्ता भी मिल जाएगा। बहनों की ये विशेषताएं हैं, इसको आप ध्यान में रखें। कभी बिना बुलवाए ना बोले, जब भी बोले मीठा बोले, मन में कोई गांठ ना रखें, बिल्कुल पोले रहें बांसुरी की तरह। और आपका कोई अपराध जो हो, आपकी कमी जो हो, आपकी जो सबसे ज्यादा कमी है, उसको आप उजागर कर दें, आप अपने छिद्रों को प्रकट करें। जब आप अपने छिद्रों को प्रकट कर देंगे तो मुझे विश्वास है मेरा बांसुरी वाला ही आपके छिद्रों पे उंगलियां रख करके आपके जीवन के सुंदर सुर को प्रकट कर देगा, आपकी सुंदर तरंगों को प्रकट कर देगा। ये कुछ विशेषताएं वेणु के अंदर हैं, इसीलिए तो ठाकुर जी ने उसे अपना अधरमृत पान कराया है। बिल्कुल निष्कपटी है वेणु, इसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई दम्भ नहीं है महाराज। और दूसरा भाव बोले, इसके बाद भी ये भी कह सकते हैं भाई इतना प्रिय क्यों है, तो कहा गया कि वंशस्तु भगवान रुद्र, वंशस्तु भगवान रुद्र। ये वंशी कौन है? बोले साक्षात शिव जी ही है। कन्हैया की वेणु साक्षात भोलेनाथ है। बोले कैसे? बोले जब प्रभु ने श्री राम अवतार लिया तो शिव जी उस समय हनुमान जी का रूप लेकर के आए, सेवा में रहेंगे, राम जी की सेवा करेंगे। लेकिन भोलेनाथ कहने लगे, हनुमान बन के जब गया तो मुझे समय समय पर दूर होना पड़ा, संजीवनी लेने गया, माता जानकी का पता लगाने गया, कितना कितना दूर हो जाना पड़ा मुझे। सेवक था तो फिर वो सेवा भी करनी थी, तो मुझे दूर होना ही पड़ा चाह करके भी। महाराज लेकिन अब कुछ ऐसा बन के जाऊं कि प्रभु जब कृष्ण अवतार लेकर आ रहे हैं ना, ये खुद भी चाहे तो मुझे दूर ना कर पाए। अब तो कुछ ऐसा बन के जाऊं, ये चाहे भी तो मैं दूर ना जाऊं, तो क्या करूं? भोलेनाथ बांसुरी बन के आ गए, करो अपने से दूर, रखो अपने से दूर। वंशस्तु भगवान रुद्र, भोलेनाथ ही तो वेणु बनकर के आए। आहा, प्यारे ने आज बड़ी सुंदर वेणु का निनाद किया है। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धन व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत अमानुषा आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आचार्य शुभदेव जी हमारे बड़े सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं। आज प्यारे शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि यमुना जी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके
पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र हैं। जब प्यारे ने वेणु को बजाया है, चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसने लगा। वेणु की निनाद से ठंडी ठंडी पवन चलने लगी, पंछियों का कलरव होने लगा, वृक्ष भी झूमने लगे, यमुना के जल में हिलोरें उठने लगी। महाराज, बड़ा दिव्य प्रकृति भी मानो झूम रही हो, आनंदित हो रही हो। ऐसी है मेरे प्यारे की दिव्य वेणु। तो कन्हैया आज वेणु से कहने लगे, बांसुरी सुन, मैं तेरी बहुत सेवा करता हूं, आज तुझे भी मेरी थोड़ी सी बात माननी पड़ेगी। आप और मेरी सेवा, क्या सेवा करते हो पहले तो ये बताओ, एहसान किस बात का? कन्हैया बोले, लो तुझे पता भी नहीं है मैं तेरी तरह सेवा भी करता हूं। और बोले क्या सेवा की? बोले वेणु, जितनी सेवा मैं तेरी करता हूं ना, इतनी तो मैंने कभी अपनी मैया की भी नहीं की। अब वेणु और पूछने लगी, हे भगवान, इतने बड़े बड़े एहसान, पर सेवा क्या की ये तो बताओ। तो कन्हैया बोले, सुन वेणु, अपने हाथों की शैया पर तुझे लेटाता हूं और अपने होठों की तुझे तकिया लगाता हूं, और जब मैं तुझे फूंक मार के बजाऊं तो मान वेणु, मैं तुझे लोरियां गा के सुला रहा हूं। जब तेरे छिद्रों पर मेरी ये उंगलियां चलती हैं तो मान वेणु, मैं तेरे चरण दबा रहा हूं। और जब तू बजती है, ये ठंडी ठंडी पवन चलती है, जिसके माध्यम से मेरी घुंघराली अलका बलियां उड़ उड़ के तेरे ऊपर लहराती हैं, तो मान वेणु, मैं तुझे पंखा कर रहा हूं। इतनी सेवा हो रही है तेरी, और तुझ कह रही है कि क्या सेवा की? इतनी तो मैंने अपनी मैया की नहीं की। वेणु सुनते ही महाराज, हाँ ठीक है ठीक है, अब बताओगे भी करना क्या है? अब बताओगे भी? बस कुछ नहीं करना, इतना सा काम है। इतनी मधुर भजना, इतनी मधुर भजना कि 84 कोस के ब्रज में रहने वाली जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, उन सब के कानों में जाके ऐसे बोलना कि उनको लगे कि कन्हैया हमारा नाम लेके हमें बुला रहे हैं। उन सबको ऐसा लगे कि मुझे बुला रहे हैं, जिस जिसके कान में जाए उसी उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज प्यारे ने जब वेणु को बजाया है, जिन जिन गोपियों के कानों में वे आवाज गई है, महाराज आचार्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन आप दर्शन करें, मंत्र मुग्ध हो रही हैं गोपियां सुनते, जिन जिन के कानों में वेणु की आवाज जा रही है, उसको लग रहा है कि कृष्ण हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, और पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, विलंब ना हो जाए। सो जो गोपी जिस कार्य में कर रही है, जिस कार्य में है, उसको वहीं छोड़ करके हमारा दौड़ लगा के भाग रही है। मुझे बुला रहे हैं, मुझे याद किया है, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, कहीं विलंब ना हो जाए, जल्दी से जाना चाहिए, मेरी जगह कोई और ना आ जाए, किसी और को ना बुला ले। एक गोपी गाय दुह रही थी, दूध निकाल रही है, गाय दुह रही है। जैसे उसने वेणु की आवाज सुनी, उसे लगता है कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। दूध का पात्र वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी महाराज अपने बालक को गोदी में लिटाए है, स्तनपान करा रही है, दुग्ध पिला रही है। जैसे उसके कान में वेणु की आवाज गई, महाराज उसे लगा कि कृष्ण मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहे हैं, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। सो महाराज उसने बालक को पलने में छोड़ा और दौड़ पड़ी मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, और उसी समय जब वेणु की आवाज उसके कान में गई, अब तुम्हारा जब मन उसका प्रभु के वेणु में चला गया कि मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। तो महाराज उसने क्या किया, जल्दी जल्दी श्रृंगार करना शुरू किया कि जल्दी जल्दी श्रृंगार और जल्दी से जाऊं, किसी और को ना बुला लें। तो श्रृंगार में सब गड़बड़ हो गई। आंखों वाली चीज तो होठों पे लगी, और होठों की चीज आंखों में, नाक की चीज कान में, कान की चीज नाक में, उल्टा सीधा श्रृंगार करके दौड़ी चली जा रही है, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए।
एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, हमारा लहंगा पहन लिया, फरिया पहन ली, चुनरी ओढ़ना ही भूल गई, दौड़ी चली जा रही है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, तन की सुध नमन की सुध है, जिसको देखो वही बेसुध है। चली जा रही है दौड़ती पड़ती। और इसीलिए तो पांचवा नियम जो बतलाया, पांचे भूले देह सुधी। यदि शरीर से प्रेम ना हो, यदि इसी को सजाते रह जाओगे तो आपकी जगह कोई और ले जाएगा। दौड़ो, जब इशारा हो दौड़ो। मन में आए इच्छा जागृत हो कि ठाकुर जी का दर्शन करना है तो दौड़ो। आपके मन में यदि परमात्मा के संबंधी कोई इच्छा जागृत हो रही है, भजन की या सत्संग की या कथा की या कीर्तन की या दर्शन की, तो समझ लो ठाकुर जी की इच्छा है। और इस इच्छा को तुरंत पूर्ण करो, उसको तुरंत पूर्ण करो। उसको पेंडिंग रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जो शुभ विचार उठा है वो धीरे 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 क्षीण हो जाएगा। गलत विचार हो उसे पेंडिंग कर दो, रोको उसे। किसी से लड़ना हो, किसी को गलत बोलना हो, किसी के प्रति कोई बात हो, ठीक है देख लेंगे, उसे तुरंत मत करो। लेकिन वो हम तुरंत कर देते हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको कोई कहे वो फलाना फलाना तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा था, बोले अच्छा, लगा फोन, तुरंत महाराज जी गड़बड़ कर देते हो। अगर आप उसे थोड़ी प्रतीक्षा में रख लोगे, थोड़ी देर बाद आपका मन शांत हो जाएगा। आप उस क्रोध से, उस अपराध से बच जाओगे, उस ईर्ष्या, उस मतभेद से आप बच जाओगे। और आप उसे प्रतीक्षा में रख दो। गलत विचार कोई आए, गलत भाव कुछ आए, किसी को कुछ गलत बोलना हो, किसी के साथ कोई बात हो, उसको प्रतीक्षा में रखो। बाद में करेंगे बात, कल बात करेंगे, आज रहने दो। और कल तक के लिए आप जब छोड़ दोगे, आपका मन शांत हो जाएगा। अच्छा विचार कोई आए, उसे तुरंत करो, उसे तुरंत करो। महाराज आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इतना ही नहीं है। एक गोपी भोजन पका रही थी, भोजन बना रही है। एक चूल्हे पर दाल बन रही है, एक चूल्हे पर खीर बन रही है। और जैसे वेणु की आवाज उसके कान में गई, अब तो महाराज वो कहने लगी, मुझे ठाकुर जी बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी में मेरा भोजन भी बन जाए। सो महाराज जल्दी 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 जल्दी, खीर में भी चमचा चल रहा है, दाल में भी चमचा चल रहा है, और बनने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। दाल का नमक खीर में और खीर की चीनी दाल में, उल्टा सीधा बना के तैयार। हमारे पति चिल्लाए, अरे जल्दी ला, भूख लगी है। सो बोले लाई। और घर के पीछे बंधी थी गाय, सो वो भी चिल्लाई। गाय कह रही है मुझे भी भूख लगी है। बोले तेरे पास भी आई, काहे चिल्ला रही है। सो हमारे पति के लिए थाली लगाई, वो थाली लेके गई, वो रखी गाय के आगे, और गाय का भूसे का टोकरा उठा के लाई, वो रखा पति के आगे। बोले खाओ, मैं तो चली, कृष्ण बुला रहे हैं, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। आप गोपियों की सुन के मत हंसो, आपके साथ भी ऐसी घटना घटती है। कब? जब अत्यंत प्रिय जीव कोई आपका बड़ा प्रेमी कोई मान हो, कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, जिसको आप बहुत सम्मान करते हो, जिसके आने की आपको बहुत खुशी रहती है, और जब वो आपके द्वार पर आता है, आपके घर पर आता है, आपकी चाय भी बिना चीनी की बन जाती है। अरे ध्यान भूल के चाय लिया लिया लिया, फिर कहते हैं जल्दी लिया, पी तो नहीं ली। कभी कभी चीनी डाल के भी भूल जाते तो 2 बार गिर जाती है, कभी कभी नमक भी डबल हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। पर कब? जब हमारा मन कहीं एकत्रित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, कहीं एक जगह जब स्थिर हो जाता है, तो स्थिति ये हमारे साथ भी होती है। गोपियों के साथ हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है, हमारा मन स्थिर कहीं संसार में होता है, और गोपियों का मन स्थिर मेरे ठाकुर जी के चरणों में। दर्शन करो महाराज, बड़ा सुंदर भाव।